राधे प्रिया जी, श्री राधे। राधे राधे श्री भाभी। राधे। अभी मैं थोड़ा बहुत अनुभव क्या कहेंगे, गए थे वृंदावन, आपको पता होगा। जी। तो वही बताना था मुझे कि जी। इतने सुंदर इस बार के दर्शन हुए हैं, इतनी लीलाएं हुई, इतने चमत्कार हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। 3 डेज में रही हूँ वृंदावन में। मैं 24 को नाइट में गई थी, निधि दी के साथ और सुधा माँ के साथ। और मेरा रिजर्वेशन नहीं था एक्चुअली। मैं आपको बताया था, जीजा जी का मेरा अटैक करेक्ट। आया था। तो मेरा तो पॉसिबल ही नहीं था जाने का, कि मैं पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया था, लेकिन दीदी बोली कि अगर चलना चाहो तो 24 को चलो, हम लोग जा रहे हैं। और फिर मैंने अपने ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है। मन तो बहुत था मेरा, तो होली के टाइम से जाने का मन था। और मैं बहुत रोई भी थी होली के टाइम। 3 डेज तो मैं होली ऐसा था कि मैं ये कह रही थी मुझे बुला क्यों नहीं रहे हो। और मेरा उस बार का भी होली का चला गया, नहीं आ पाई। और इस बार भी मेरा होली चला जा रहा है, मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो बट ये हुआ, 14 को होली थी, 15 को जीजा के साथ ऐसा हो गया। तो मेरा ये हुआ कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी। बट फिर भी मेरे एक सोच में था कि मैं कलर तो उनके हाथों से लगवाऊंगी। तो ऐसा हुआ कि कल और मैं अपने माधव को जब बसंत बसंत कौन सा आता है, जब से वो चलता है कलर उनके साथ खेलने लगते हैं, बसंत बिहारी जी पंचमी के साथ। सही बोल रहे हैं। हाँ, बसंत पंचमी से। हाँ, बसंत पंचमी से तो मैं उनको हर रोज पिंक कलर का लगाती थी अपने माधव को। और मैं उनसे बोलती थी कि आपके साथ ही मुझे पिंक कलर का ही कलर खेलना है। तो ऐसा हुआ कि 14 को 15 को कोमल दी आई थी यहाँ पर, जो हमारी सखी है कोमल दी। वो आई थी कानपुर, और वो मेरे लिए वृंदावन से होके आई थी। तो मेरे लिए वो गुलाल लेके आई। वो भी पिंक कलर का ही बिहारी जी ने गुलाल भेजा। आहा। और फिर हाँ, तो पिंक कलर का ही उन्होंने भेजा। ये चीज उन्होंने दिखा दी कि मैं बोल रही थी कि मुझे पिंक कलर का ही कलर आपसे लगवाना है। तो उन्होंने पिंक कलर का भेजा मेरे लिए। फिर लेकिन मेरा जाने का नहीं हो पा रहा था कि जीजा का ऐसा हो गया। तो मैंने कहा अब तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर जब 24 आई, सब कुछ घर में सेट हो गया, जीजा भी ठीक होके डिस्चार्ज होके घर आ गए, सब ठीक रहा। तो मम्मा से मैं बोली कि मुझे जाने दो ना, अब जब सब कुछ ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा मिलने का मन है बिहारी जी से। तो फिर घर वाले भी रेडी हो गए, ठीक है चले जाओ। और बिना रिजर्वेशन के गए। तो बैठी तो मैं दी लोगों के साथ थी, स्लीपर था। मैं बैठी उनके साथ, बोली देखा जाएगा, टीटी आएगी तो देखेंगे, जो भी लगेगा चार्ज वो दिया जाएगा। अपन गए साथ में। और टीटी आई, बट कुछ नहीं पूछा। हम लोग बैठे थे, सब कुछ पूछा ही नहीं उसने। क्या कहा कितने लोग हैं, बस 4 लोग बोल के उन्होंने ना टिकट देखा ना कुछ अदर पूछा, और चले गए। और हम ऐसे ही चले गए, मतलब बिना कोई चार्ज दिए कुछ भी। और उसी मतलब कि चले गए। पहले हम लोग बरसाने गए। तो बरसाने पहुंचते ही सुधा माँ थोड़ा थक चुके थे सफर करते करते। तो उन्होंने मंगला आरती के लिए बोला कि तुम लोग चले जाओ, और मैं श्रृंगार आरती के टाइम पे चलूंगी। तो जब अपन मंगला आरती में पहुंचे राधे के पास में, एक्चुअली राधे बोलती हूँ, मेरी सखी है। मैं राधे के पास पहुंची। और मैं राधे से इस बार बोल के दी थी कि हर बार मांगना पड़ता था कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। इस बार मैं आपसे मांगने नहीं आई हूँ। आपको जो ठीक लगे वो आप मेरे को देना, आप अगर देना चाहते हो तो देना। तो जब मैं निधि दी और कीर्ति दी पहुंचे मंगला आरती के टाइम पे, तो जब राधे के सामने जाके खड़े रहे, और अपन मतलब उनसे जो ही बात करना तो वो मैं कर ही रही थी कि जो अंदर गोस्वामी जी लोग रहते हैं ना, तो उन्होंने जो चीजें ला के देनी थी ना, समझ लीजिए इतनी मेरे को भर भर के दिया। यहाँ लोग मांग रहे हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो। बट मेरे साथ ऐसा उन्होंने किया, राधे ने, कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांग रही, बस मैं हाथ जोड़ के खड़ी राधे से बात कर रही। और वो मुझे श्रृंगार की चीजें, चुनरी, प्रसादी, इतना सब कुछ मेरे ऐसे हाथ में भरता जा रहा था। मैं पकड़ने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं रह गई थी, समझ लीजिए। तो मैं वहाँ लोगों को बांट दे रही थी कि मैं हो गया। चुनरी भी मुझे इतनी सारी मिल गई, मेरे को श्रृंगार की चीजें मिल गई, और प्रसाद भी मिल गया। मेरे हाथ में जगह भी नहीं, तो मैं लोगों को समझ लीजिए ऐसा बांट दे रही थी। तो राधे ने मुझे वहाँ भर भर के दिया। जो लोग मांगते थे, मैंने बोला कि मैं तो अब तो मांगने नहीं आ रही, आपको जो लगेगा वो आप मेरे को दे दीजिएगा। तो जब मैंने सबको बांट दिया और मैं खड़ी रही। तो तब तक ऐसा हुआ कि गोस्वामी जी ने मेरे को
गेट वहाँ जो लगा रहता है ना, अंदर अलाउड नहीं जी। होता आने के लिए, बट उन्होंने गेट ओपन किया और मुझे डायरेक्ट अंदर बुला लिया कि अंदर आ जाओ। और मैं शॉक्ड कि मेरे को अंदर बोल रहे हैं आने के लिए। मैं निधि दीदी को बोल रही, दीदी अंदर चलो, ये बुला रहे अंदर आने के लिए। तो बट वो सुन नहीं पाई कि मैं बुला रही हूँ उनको। वो भी आंख बंद करके अपना राधे से जो भी बोल रही होंगी, उन्होंने देखा ही नहीं। बाद में उनकी नजर गई कि प्रिया तो डायरेक्ट राधे के पास में पहुंच गई, गर्भगृह में बोलते हैं उसको, हाँ, तो गर्भगृह में पहुंच गई। और मुझे खुद पता ही नहीं था कि ऑटोमेटिक बिना किसी से सिफारिश ये बोले या बिना पैसे दिए, एक्चुअली में लोग पैसे दे के भी जा रहे थे, बट करेक्ट। बिना कुछ कहे उन्होंने डायरेक्ट मुझे अपने पास बुलाया। मैं मतलब उस टाइम हम लोग बस वही है, बहुत भाग्यशाली बना दिया उन्होंने कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये चीज कि मुझे बिलीव नहीं था कि राधे भी मुझे एक्सेप्ट करी, क्योंकि मैं कान्हा को ज्यादा मानती हूँ, जी। मतलब राधे से ज्यादा। तो बट उन्होंने ये दिखा दिया कि आए हो तो तुमने जो बातें बोली थी, ये सही कहा जाता है, जो जो बात हम बोलते हुए जाते हैं वो सुनते हैं, और वहां जाके वही वही चीज हमारे साथ होती है। मैं करेक्ट। गई वहां पर, मैं मिली, फिर मैं हम लोग लौट के आए, फिर श्रृंगार आरती के टाइम पे गए, वो भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर वहां सब कुछ फिर से वापस मुझे चुनरी प्रसाद सब मिला, फिर मैं लेके आई। फिर बट मेरा जो प्रीति के हस्बैंड है ना जी, जो मेरे सेकंड जीजा जी हैं, उन्होंने होटल कर दिया था वृंदावन में, और बिना मेरे से पूछे, क्योंकि मैं तो निधि दी के साथ गई थी। तो मैं सोच रही थी जहाँ वो लोग रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी, बट ऐसा हो गया कि उन्होंने होटल कर दिया। तो मुझे फिर वृंदावन के लिए निकलना पड़ा। शाम को मैं बोली दी को चलने के लिए, बट सुधा माँ का था कि वो मंगला आरती करके ही जाना चाहती थी, वो नेक्स्ट डे आने वाली थी वृंदावन। बट मैं निकल गई वृंदावन के लिए, राधे से मिलके उनसे बात बात करके उन्होंने सारा कुछ दिया। हाँ, और मैंने परिक्रमा भी किया, बरसाने का परिक्रमा। मैं मानगढ़ गई, दानगढ़ गई, मोरकुटी गई, मतलब सारा घूमते घूमते जो चीज मुझे पता नहीं था, वो गहवर बंदी और तामकरी खोर वहां करके है ना, तो जी। वहां पर उन्होंने मुझे गुलाल भी लगाया, राधे ने, वो भी गुलाबी कलर का ही हाँ। लगाया। वो लगाया है तो निधि दी के अंदर वो भाव आया, वहाँ गुलाबी कलर का गुलाल लगा हुआ था टाकरी खोर में। उन्होंने वहां से लिया और मेरे गालों पे लगा दिया, वो भी कलर था पिंक कलर। और मैं घर से बोल के गई थी कि मैं भले होली पे नहीं आई हूँ, लेकिन इस बार आ रही, मुझे होली खेलनी खेलनी है, फिर वो चाहे जैसे आप खेलो। तो मैं कह के गई थी, और उन्होंने पिंक कलर का मेरे साथ गुलाल भी खेला। फिर मैं चली गई वृंदावन के लिए। मैं वृंदावन पहुंची, वहाँ होटल का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, सारा कुछ उन बिहारी जी ने ऑलरेडी मेरा करा के रखा था, जो भी मुझे पहले से कुछ नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ मेरे साथ होता जाएगा। और फिर मैं बिहारी जी से नेक्स्ट डे की मॉर्निंग गई मिलने। जब मैं गई ना, तो मैं 11 बजे समथिंग पहुंची बिहारी जी के पास। 11 बजे पहुंची, तो उस टाइम पे वहां पर एक्चुअली में आरती के टाइम पे अमृत वर्षा दिया जाता है ना, वो जी। समथिंग 9 साढ़े 9 बजे आरती हो जाती होगी, अमृत वर्षा उसी टाइम दिया जाता है। लेकिन जब जी। मैं 11 बजे पहुंची जी, अभी मैं सामने, जैसे बिहारी जी के सामने खड़ी हुई ना, जाके पता नहीं कहाँ से गोस्वामी जी अंदर गए, उन्होंने भरा मटका लेके आए पानी का और पूरा ऐसे मेरे ऊपर डाल दिया। वो टाइम था 11 बजे, और जब वो मेरे ऊपर आया ना, मैं समझ गई बिहारी जी ने मेरे साथ होली खेल ली, चाहे वो पानी का खेला उन्होंने। करेक्ट। लेकिन वो 11 बजे हो ही नहीं सकता, 11 बजे वो पानी का या अमृत वर्षा का छींटे दिया जाए। वो सीधा वो मेरे लिए आया था, वो सीधा बिहारी जी ने मेरे लिए भेजा था कि जैसे ही मैं उनके पास पहुंच रही हूँ, समझ लो ऐसे पानी का ऐसे मटका लेके आए, उन्होंने डाल दिया और मैं ऐसा भीग गई। तो मैं उस टाइम रोने लगी कि आपने, आपसे मैं बोली थी ना मैं आऊंगी ना, मुझे आपके साथ कलर तो खेलना है, चाहे जैसे भी आप खेलो। तो उन्होंने मेरे साथ वो भी खेला। और फिर मैं वहां पर भी काफी टाइम खड़ी रही, काफी टाइम, मतलब मैं 1 डेढ़ घंटे। और बस वही चीज है ना, मैं पहले भी बताई, जब मैं बिहारी जी के सामने जाती हूँ ना, जो वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड रहती है ना, सबको हटा देती है, बट वो मेरे को टच भी नहीं करते। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मुझे मैजिक चमत्कार लगता है कि इतना प्रेम कि मैं देख के हैरान रह जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो जाता है कि मैं वहां खड़ी हूँ, मुझे कोई नहीं हटा रहा, चाहे मैं 1 घंटे रहूँ, 1.5 घंटे रहूँ, 2 घंटे रहूँ, कोई भी नहीं कहेगा हट जाओ या जाओ। और फिर मैं शाम को फिर गई। तो मैं जहाँ वीआईपी दर्शन नहीं होते, जहाँ आगे हाँ के जी। हाँ। लोग हाँ खड़े जी। रहते हैं, फिर वो बिहारी जी के सामने। तो मैं आगे खड़ी थी, तो मैं बोली बिहारी जी से कि ठाकुर जी, मुझे कब आप इतनी औकात दोगे
कि मैं भी इस जगह पे खड़े होके आपको देखूंगी। जी। और आपको बिलीव नहीं होगा कि जिस टाइम पे बिलीव होगा, क्योंकि बिहारी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं उस टाइम पट बंद हुआ था, उनको भोग लग रहा था, जिस टाइम पे मैंने ये बात बोली थी कि कब आप मेरे को इतनी औकात दोगे कि मैं भी इस जगह खड़े होके आपको देख पाऊंगी इतने करीब से। और जैसे ही बिहारी जी का पट ओपन हुआ, और जैसे ही उनका पट ओपन हुआ, उसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने मुझे वहां का लॉक खोल के अंदर बुला लिया। मेरे लिए इतना बड़ा लगा, शॉकिंग, कि अभी तो मैं खड़े खड़े यहाँ बोल रही थी कि कब मेरे को औकात दोगे, उन्होंने बोल दिया कि औकात की क्या बात है। उन्होंने तुरंत मुझे उस जगह बुला लिया, और मुझे फिर गोस्वामी जी ने अंदर से उनके चरणों के पास से लाके एक गुलाब का फूल दिया मेरे हाथों में, प्रसाद दिया, और माला पहनाई। क्या माला भी मेरे को रोज का गुलाब का ही माला पहनाया। तो बात। मैं फिर हाँ, जो भी मैं बात बोलते जा रही थी ना भाभी, वहाँ मेरे साथ सब होता जा रहा था, सब एवरीथिंग। मतलब मैं नेक्स्ट डे मेरा मम्मा पापा ने टिकट करा दिया कि मैं 26 को वापस आ जाऊँ, दर्शन वर्शन करके। 26 की रात में बस का रिजर्वेशन कराने को बोल दिया कि करा दे रहे तुम वापस आ जाओ, 2 दिन बहुत घूम ली तुम। तो लेकिन मैं प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलना चाह रही थी। मैंने कहा यार मैं तो रात में मिलने का सोच रही थी, और मम्मा बोल रही टिकट कर दे रही हूँ, वापस आ जाओ। और फिर मैं उस टाइम पे भी मैं बिहारी जी के सामने खड़ी थी, और बस मैंने उस टाइम बिहारी जी से बोला कि आप, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, मैं तो 3 दिन के लिए आई थी ना, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो, मुझे तो इतनी जल्दी नहीं जाना था। और आप यकीन करोगे, उसी टाइम जैसे ही मैंने बोला, मेरे घर से फोन आया मम्मा का। मम्मा बोली प्रिया टिकट नहीं हो पा रही है, तुम परेशान मत हो, आराम से दर्शन वर्शन कर लो, टिकट नहीं हो पाई। मैं फिर सोच में पड़ गई कि अभी तो मम्मा लोग ने 7 साढ़े 7 बजे समथिंग फोन करके बोला हम टिकट कर दे रहे हो, रात के 12 बजे की वहाँ बस है आने के लिए कानपुर। तो बट ऐसा हुआ कि मैं बिहारी जी के सामने खड़े होकर रोने लगी कि आज मैं लास्ट डे आपको इतना देखना चाह रही हूँ, और मैं लास्ट टाइम तक आपके साथ ही रहूंगी, जब तक आपका पट नहीं बंद हो जाए तब तक मैं आपके सामने ही खड़ी रहूंगी। बट ऐसा हुआ कि मम्मा का फोन आया 8:30 बजे समथिंग की टिकट नहीं हो पा रही। मेरा भाई भी यहाँ कह रहा जो भी टिकट करूँ और सीट अवेलेबल, जब जब तक कि रहता है एक सीट है उसमें टिकट करने का चला, उसका वो हो गया, बुक हो गई। मेरा हो ही नहीं पा रहा, रिजर्वेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने बिहारी जी से बोल दी थी कि आपकी जैसी मर्जी, लेकिन मैं लास्ट टाइम तक आपके सामने ही खड़े रहना चाहती हूँ। तो मेरा टिकट फिर नहीं हुआ। फिर मैं 27 को फिर वहां पर घूमी। फिर मैं नेक्स्ट डे गई, फिर मुझे उन्होंने गुलाब का माले का फूल पहनाया। फिर मैं गोपेश्वर महादेव गई, फिर मैं राधा रमन जी सबके पास मिलते हुए गई। और पता, मैं राधा रमन के पास जा रही थी, तो मैं एक्चुअली जब घर पे थी कानपुर, वृंदावन जाने से पहले 3 4 दिन से मैं रोज टीवी पे मेरे पापा कथा चला रहे थे, और कथा में मैं मीराबाई जी की कथा सुनती थी। 3 4 दिन से डेली हो रहा था, मैं कथा सुन रही। तो मैं मीराबाई जी से, मतलब उनको मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि वो कलयुग की सबसे बड़ी मेरे कान्हा की भक्ति, जो अब तो करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है कि अब कोई इस जन्म में तो ऐसा हो पाएगा जो मीराबाई जी थी। तो मैं उनसे बहुत अटैच हूँ, मीराबाई जी से। मैं उनकी कथा जब सुन रही थी तो मैं उनसे घर पे ही बोली कि मेरा बहुत मन है आपको देखने का, कि आप वो शख्स हो जो मेरे बिहारी जी से, मेरे कान्हा से, मेरे कृष्णा से, मेरे ठाकुर से कितना प्रेम करते थे। मतलब आपकी तो बात ही अलग है। काश ऐसा कभी हो सके कि आप मुझे थोड़ी सी उनकी भक्ति दे दो, कि जो कृष्ण है वो भी मुझसे इतने थोड़ा भी प्यार कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं आपसे मिलना मिलना चाहती, मैं ऐसा बोली थी अपने घर पे। और मैं जब वृंदावन में जा रही थी, जब मैं राधा रमन जी के पास जा रही थी, तो मैं रिक्शे वाले पे रिक्शे रिक्शे से जा रही थी, मैं रिक्शे वाले से बोली कि मुझे राधा रमन छोड़ दीजिएगा। बट उस दिन ऐसा हुआ 27 को, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था गलियों में, मतलब ये रिक्शा वाला निकलने का कुछ चांस ही नहीं था। तो उसने मुझे कहीं और उतार दिया और मुझे रास्ता बता दिया, ऐसे ऐसे चले जाना, राधा रमन जी आ जाएंगे। मैं बोली ठीक है, ज्यादा दूर का डिस्टेंस ही नहीं था। तो मैं बोली ठीक है, मैं पैदल चली जाऊंगी। तो जब मैं जाने लगी उस रास्ते से, तो वहां लिखा हुआ था मीराबाई जी का प्राचीन मंदिर। जब मैं उस गलियों से होके गुजर रही थी, तो जब मैंने जैसे ही नाम पढ़ा, मैं चली गई उसके अंदर। तो वहाँ के जो गोस्वामी जी लोग होंगे उनसे मैंने पूछा ये मीराबाई जी का मंदिर है? बोले हाँ, ये प्राचीन मंदिर है, ये मीराबाई जी की कुटिया थी
जहाँ वो गिरधर गोपाल की भजन कीर्तन करती थी। तो मैं इतना खुश हुई उस मंदिर को देख के। मैंने आपको पिक जी भेजा होगा मीराबाई जी का जी। मंदिर का। तो इतना सुंदर वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था, मैंने थोड़ी देर में बैठी भी रही। और फिर मैं वही बात याद करने लगी कि मैं घर से बोली थी मीराबाई जी से कि मुझे आपसे मिलने का मन है। मैंने सुना है कि आपका वहाँ कहीं मंदिर है, पर मुझे पता नहीं कहाँ है, और मैं अकेले थी तो मुझे ज्यादा घूमना टहलना पता नहीं था। मैं सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करती थी, वहां से थोड़ा बहुत आसपास के जो मंदिर थे, इसमें बिहारी जी और अपना राधा वल्लभ जी, बस आसपास के मंदिर से होके फिर मैं होटल पे चली जाती थी। लेकिन मैं अचानक में वहां पर राधा रमन जी से पहले उतार दी गई थी रिक्शे वाले के थ्रू। तो मुझे क्योंकि मीराबाई जी से मिलना था, इसलिए शायद रिक्शे वाले ने मुझे इतना पहले उतार दिया। फिर वहां मैं उनसे मिलके आई और मैं फिर इतनी खुश हुई उनसे मिलके। शायद उनका ही थोड़ा प्रेम मुझे मिला होगा। मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी वो भाभी बात। वो भी बहुत अलग ही लगा, लेकिन सुनने वाला शायद बिलीव करे ना करे। फिर मैं राधा रमन जी के पास गई। फिर वहां से मैं गोपेश्वर महादेव गई। और मैं गोपेश्वर महादेव के पास गई थी, और उस दिन मुझे रात में वापिस आना था, मेरा टिकट था। और गोपेश्वर महादेव के पास जाते जाते मुझे 8 से 8:30 बज गया था, नहीं 8 बज गया था। क्योंकि वहाँ ट्रैफिक उस दिन बहुत थी, कुंज गलियों में रिक्शा वाला जहाँ फंस जाए तो वहाँ फंसा ही रह रहा था बहुत देर तक, निकलने का कोई चांस नहीं था। मैं कैसे कैसे गोपेश्वर महादेव के पास तो पहुंच गई, बाबा के पास। क्योंकि मेरी एक जिद थी कि बिना मिले तो बाबा से नहीं जाऊंगी मैं। तो मैं इसलिए कैसे भी पैदल बहुत दूर तक तो मैं पैदल भी चली। फिर मुझे रिक्शा वाला मिल गया, मैं बैठ के फिर गई गोपेश्वर बाबा के पास। फिर वहां जैसे भी मिल के निकली, 8:30 बज चुका था, 8:15 बज गया था। कोई रिक्शा वाला नहीं, कोई मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं कैसे बिहारी जी के पास वापिस जाऊं, क्योंकि मुझे बिहारी जी से लास्ट टाइम मिलके ही वापिस आना था कानपुर। तो मैं देख रही थी इधर उधर, मुझे कोई नहीं दिख रहा था भाभी। फिर मैं चलना शुरू करी कि चलो पैदल चलते हैं, जहां तक जा पाएंगे जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा, मुझे बिहारी जी से भी मिलना हो, फिर मुझे होटल जाके फिर मुझे वापिस बस के लिए जाना है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वापिस आ रही थी, मुझे पता नहीं कहाँ से अचानक से एक बाइक पे एक आए भैया। अचानक से मुझे गली तो सीधी सीधी दिख रही थी, बट वो कहाँ से आ रहा भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कोई इधर की गली थी या इधर की गली थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं उधर। वो अचानक में आए, वो खड़े हो गए मेरे पास में, बोले कि बिहारी जी के पास जा रही है। हमने कहा जी मैं बिहारी जी के पास जा, उस टाइम में बहुत जल्दबाजी में थी, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था बिहारी जी के पास, वरना वहां पर आरती वारती शुरू हो जाती ना। तो मैंने कहा आरती तो मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे वापस जाना है होटल और फिर वहां जाना है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ही मिल लूंगी और मैं चली जाऊंगी होटल के लिए। उन्होंने मुझे बोला बैठो, मैं छोड़ा तो ट्रैफिक बहुत है उन गलियों में, तो वहां पर कोई ई रिक्शा जाने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं भाभी उस टाइम कुछ नहीं समझी सोची, मैंने बिहारी जी को ऊपर छोड़ दिया कि आप ही आए हो किसी भी रूप में। मैं उनके साथ बाइक पे बैठ गई और बैठी, और फिर वो कैसे तैसे, वाकई वो दिन बहुत ट्रैफिक था। मैं देखी वो कैसे गली गली से कहाँ कहाँ से भागी, मुझे वो निकाल के मुझे 15 मिनट के अंदर बिहारी जी के सामने खड़ा कर दिया। और जिस टाइम पे मैं उतरी वो 4 नंबर की गली थी। तो मैं उतरते ही पुलिस वाले बैठे थे। तो मैंने कहा कि बिहारी जी के लिए किधर से जाएं, क्योंकि हर गलियों का तो नहीं मुझे पता है कि किस गली से बिहारी जी का मतलब टेम्पल किधर से जाना है। तो जैसे मैं उतर के पुलिस वाले से पूछ रही थी कि किधर जा रहा हूँ, उन्होंने बताया इधर से चले जाइए। फिर मैं पलट के देख रही हूँ कि वो बाइक वाले भैया को मैं आभार तो कर दूं कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और करेक्ट। भाभी आप यकीन नहीं करोगे, ना बाइक वाला, मैं बस उतर के ऐसे मेरे सामने पुलिस वाले खड़े, मैं बस ऐसे पूछी कि बिहारी जी के पास जाने की किधर से जाना है। और उन्होंने ऐसे मुझे बताया, और मैं पलट के देख रही, ना वो बाइक वाला कोई नहीं कि मैं किसी को बोलूं कि वो इधर को गए। इधर भी भीड़ थी कि हम तो टेम्पल के सामने आ गए थे, करेक्ट तो करेक्ट। वहां तो लाइन लगी होती ना, बहुत भीड़ रहती। तो हम्म। मुझे वो कहीं भाभी नहीं दिखे। तो मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वो भैया जो भी थे आए। अगर वो मुझे टाइम पे ना लाते और मैं जैसे ही एंट्री करी टेम्पल के अंदर, मैं 10 मिनट बिहारी जी को बस देख पाई थी, सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि पट बंद हो गया था, उनको भोग लगने वाला, तो उसके बाद आरती शुरू हो जाती। तो मैं जैसी पहुंची 8:30 बजे बज गए थे। और मैं बिहारी जी के सामने खड़े होके बस अपनी बात बोली, लास्ट टाइम था कि मैं जा रही हूँ। और फिर मुझे जो बोलना था मैं बोल के निकली। और मैं फिर पहुंची अपने होटल पे। होटल पहुंचने के बाद मेरे पास, हाँ, होटल पहुंचने में भी मुझे 10:30 समथिंग लग गए, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से मैं होटल भी नहीं पहुंचा रही थी। होटल मेरा वहां था भाभी, जहाँ आप मिले थे ना हम्म। मेरे को। हाँ, सुधाम भवन में मेरा होटल था।
तो मैं वहां तक पहुंचने में समझ लीजिए मुझे 1 घंटा समथिंग लग गया, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से मैं जल्दी नहीं पहुंच पाई। और मैं जल्दी वहां पर पहुंची, मैंने होटल में खाना खाया, बैग मैंने पैक किया सारा सामान, और मैं निकल गई बस स्टैंड के लिए, जहाँ से बस मिलने वाली थी मेरे को। और जल्दबाजी में मैं भाभी बिहारी जी से मैं बोल नहीं पाई कि मैं जा रही हूँ। ऐसा मैं वृंदावन को छोड़ के जा रही हूँ, होता है ना कि इंसान को रोना आता है कि यार मैं जा रही हूँ, लेकिन उस टाइम में थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में मम्मा का ही फोन आ रहा है कि निकली कि नहीं निकली, अभी तक 11 बजने जा रहा है। तो मैं उस जल्दबाजी में निकली, और मुझे ध्यान नहीं रहा अपने बिहारी जी से बोलने का। भाभी आप यकीन नहीं करोगे, मैं ई रिक्शे में बैठी, मैं थोड़ा आगे गई, और ई रिक्शे वाले को कुछ सामान लेना था दुकान से, तो वो कुछ उतर के लेने लगा। मैंने कहा भैया चलो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बस छूट जाएगी। और मैं, वो बोला बस आ रहे हैं, और फिर वो जैसे वो आके बैठा, उसने ई रिक्शा स्टार्ट किया अपना, और भाभी मैं थोड़ा ही आगे पहुंची होगी, अभी आप यकीन नहीं करोगे, पीछे से मुझे आवाज लगाई मेरे बिहारी जी। उस टाइम मैंने कुछ सोच में भी नहीं था भाभी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं अपने बिहारी जी से बोली नहीं हूँ। मुझे आवाज आई, बिल्कुल क्लियर आवाज कि जा रही हो जा रही हो, ऐसा करके कोई दौड़ते हुए मेरे ई रिक्शे के पीछे आ रहा है भाभी। और मैंने पलट के देखा, मैंने पलट के देखा, ये ब्लू कलर के जैसे दिख रहा है ना मेरे ऊपर, हाँ जी। बिहारी वो सेम पूरा बॉडी का कलर ब्लू कलर, पगड़ी, हाथ में ऐसा बंसी, और नंगे पैर। भाभी आपको यकीन नहीं होगा, सुनने वाला भी यकीन नहीं करेगा, बोलेंगे शायद मेरा भाव होगा कुछ, लेकिन नहीं, वो मैंने अपने आंखों से देखा है, क्लियरली देखा है, मेरे ई रिक्शे के पीछे आते हुए, दौड़ते हुए। अब मैं ये नहीं कहूँगी मैं इतनी बड़ी भक्त हो गई या मेरे पीछे बिहारी जी दौड़ लगाएंगे, मैं ये नहीं बोलूंगी भाभी, लेकिन मेरे साथ हुआ है ऐसा। मेरे ई रिक्शे के पीछे दौड़ते हुए मेरे बिहारी जी आए, बोले जा रही हूँ जा रही हूँ। और मैं पलट के देखी, ई रिक्शे के पीछे वो ओपन था, ई रिक्शा पीछे कुछ बना नहीं था, मुझे क्लियर दिखा। रोज 11 बज रहा था, मुझे छठी कला उस जगह का नाम था जहाँ मुझे जाना, जानने वाले लोग जानते होंगे। उस एरिया, बिल्कुल शांत एरिया हो गया था, मतलब देखो सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी ज्यादा आ रही थी जा रही थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि 11 बजे का टाइम था, वहाँ बोल रहे थे सवारी ज्यादा मिलती नहीं है, तो वो एरिया बिल्कुल खाली रहता है। तो मैं पलट के देखी कि कौन आवाज लगा रहा है कि कहाँ जा रही हो जा रही हो। और भाभी मैंने पलट के देखा, ब्लू कलर की बिल्कुल ओपन बॉडी थी, ब्लू कलर में था, और नीचे बस उन्होंने जो पहनते हैं येलो कलर का वो पहना होता, हाथ में बांसुरी था, और दौड़ लगा रहे थे भाभी। आपको यकीन नहीं होगा, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे। और जब मैंने देखा कि मेरे ठाकुर की, मतलब वो मेरा भाव भी नहीं था, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे अंदर वो सोच आई, मेरे आई ही नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम बस पे था कि मैं लेट हो रही हूँ। और अचानक से मैं देखते ही हैरान हो गई कि मैं हाथ ऐसे देने लगी उनको कि आप आ रहे हो मेरे लिए दौड़ के। और वो पता है मेरी मीरा भाई जी जिनको मैं बोली ना, मैं उनकी भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। तब उन्होंने मुझे थोड़ा सा वो प्रेम कर दिया आशीर्वाद अपना, कि जिनको मैं देखना चाहती थी उन्होंने मुझे खुली आंखों से दिखाया है। मुझे वो खुली आंखों से मैंने अपने बिहारी जी को देखा, दौड़ते हुए आते हुए, लिप्स बिल्कुल रेड, आंखें मोटी मोटी, जैसा मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था भाभी। एक होता ना, हम किसी को ऐसा देखते होंगे वो माइंड में आ रहा होगा, या जैसे ये दिख रहा हो ऐसे ना, वो अब बिल्कुल अलग ही चेहरा, अलग ही सब कुछ था भाभी। और वो मेरी सिस्टर को भी यकीन नहीं हो, मैं आके बता रही थी ना, क्योंकि मैं बिल्कुल शौकीन में चली गई थी, मुझे बिल्कुल मेरे हाथ पैर से कप रहे थे उस टाइम। और बस उनकी 2 बार की आवाज सुनी थी, जा रही हूँ, मेरे पीछे दौड़ रहे थे भाभी। और चलते ई रिक्शे में मेरे आगे वाला सीट पे कोई नहीं था, क्योंकि ई रिक्शा हम अकेले ही जा रहे थे उससे। वो आगे सीट पे बैठे, बिल्कुल मुझे बिल्कुल क्लियर ऐसा दिख रहा है कि वो चलते ही रिक्शा पे आगे सामने बैठ गए, और मैं उनकी आंखों में बस देख रही हूँ और रोए जा रही हूँ, रो रही थी, और वैसे ही वो गायब हो गए। मतलब एकदम से वो गायब, मैं इधर उधर देखने लगी कहाँ चले गए। मतलब मेरी सिस्टर बोली तुमने हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उनसे बात नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कर पाई मैं। बस मेरे साथ आए, मेरे सामने बैठे, और वो चले गए। उन्होंने ये मुझे एहसास दिलाया कि तुम जा रही हो, मतलब वो मुझसे मिलने आए भाभी, सबसे बड़ी बात मेरे लिए वो मुझसे मिलने आए। सुंदर। मैं किसी को ये चीज नहीं बता सकती भाभी, कोई बिलीव नहीं करेगा इस बात को। मैंने सोचा भी था कि पता नहीं मुझे बताना चाहिए नहीं बताना, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि बिहारी जी को मैं सामने से देख के आ रही हूँ। बिल्कुल ऐसा मेरे भाव में भी नहीं था
कि मैं ऐसा सोच रही थी, वो सामने आ गए, ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल कुछ सोच नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने दिखा दिया कि प्रेम बहुत है, बहुत प्रेम है। मेरे साथ होली खेलना, मेरे पीछे आना, सबसे बड़ी बात मेरे को लगा कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव है प्रिया जी। और ठाकुर जी की तो आप बहुत ही सुंदर भक्त हैं, सरल हैं, और आपको कोई ये ऐसा लगता है पता नहीं कुछ होगा। और आपका ना समर्पण बहुत अच्छा है। ये हमारे भाव होते हैं कि ईश्वर का आभास इतने सुंदर रूप में हमें हो पाए। अभी आपको बताया ना, मुझे वापस वही सब दिखने लगा बहुत ज्यादा, कि मैं उस बातों पे, जो लास्ट था ना, वो मेरे को सबसे हैरान करने वाली थी, सबसे हैरान करने वाली। मैं कहती भगवान से कि मैं तो नहीं अच्छी हूँ, उतनी नहीं अच्छी हूँ कि आप कह सकते हो कि आप मेरे सामने आ सकते हो। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इस चीजों में कि वो सामने आ जाएंगे, बट उन्होंने दिखा दिया मुझे। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, वो मेरी मीराबाई जो है, मेरी माँ, उन्होंने शायद मुझे वो थोड़ा सा प्रेम दे दिया, जो कि मैं मांग के ही आई थी उनसे उसी टाइम, कि बहुत मुझे सुंदर मेरे प्रिया जी। हरि जी को थोड़ा सा प्रेम दे दीजिएगा। फिर वो मेरे सामने आके भाभी, बिलीव ही नहीं होता। मैं घर पे आके, मैं एक दो दिन तो वहां से निकल ही नहीं पा रही थी बाहर, कि ऐसा हो गया। मेरी एक बहन भी कह रही, कोई आ गया होगा, कोई और आके बैठ गया होगा, तो मैं समझ नहीं। मैंने कहा नहीं यार, रिक्शा रुका ही नहीं है, कोई दूसरा आया नहीं, मेरे सामने वो गायब भी हुए, वो चले गए, मुझे नहीं पता कहाँ गए। और पहली बार मुझे वो बाइक वाले भी वही होंगे जो एकदम से गायब हुए जी थे, कि मैं इधर उधर जी देखी और बाइक पे भी कहीं कोई नहीं, कि कहाँ गए वाले भैया। तो मैं उस टाइम भी अंदर चली गई मंदिर के, मुझे वो भी नहीं पता कि वो आए थे। सुंदर। और मुझे मिलने भी आए, मुझे मेरे साथ कलर भी खेला, मुझे वीआईपी दर्शन भी कराए भाभी। राधे ने भी मुझे भर के सब चीजें दी है। हाँ, और जब मैं राधे के पास थी ना, मॉर्निंग मंगला आरती भाभी, जी तो एक ये कि मुझे निधि दी ने बोला था कि ये जो हवाएं आ रही, बहुत तेज हवा थी उस टाइम, तो मॉर्निंग के 5 बज रहे होंगे, और अटारी पे मैं खड़ी थी, पूरे बरसाने देख रही थी। जो मेरा ड्रीम था कि मैं इस जगह खड़े होके मैं पूरे बरसाने को देखूं, मैंने कैप्चर भी किया कैमरे में। इतना सुंदर लगता है बरसाना हमारा, इतना सुंदर लगता है कि लगता है अटारी पे बस जाओ। लेकिन वो टाइम जो हवाओं की आवाज थी ना भाभी, तो निधि दी ने बोला इसको महसूस करो प्रिया, इस हवाओं में आवाज है, तुम उसको महसूस करो। भाभी मैंने आग बंद करके जब वो हवाओं में आवाज सुनी ना, तो वाकई वो हवा बोलती है कान्हा कान्हा कान्हा। मैंने बिल्कुल क्लियर वो वॉइस सुनी है भाभी। इतनी सुंदर वातावरण, इतने तेज हवाओं में, वाकई राधे मेरी आज भी कान्हा कान्हा पुकार रही उन हवाओं में। बिल्कुल मैंने सही वो कह रहे हैं। फील किया है, मैंने वो फील किया भाभी। मैं ऐसा लगा कि मैं, समझ लीजिए, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। नहीं तो मैं बस चले, मैं बस जाऊँ जाके वहां पर जहाँ हम्म, भगवान खुद स्वयं चल के आते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मेरी बातें सुन लेते हैं। मेरी टिकट कैंसिल करा दी क्योंकि मैंने बोला था कि टिकट, और प्रेमानंद जी महाराज का मैंने सामने से दर्शन किया, बिल्कुल फ्रंट पे आगे पे खड़ी। जबकि बोलते कि वहां पर जो लेट आता है ना, वो सबसे पीछे उनको जाना पड़ता है। और मैं 11 बजे से लोग वहां पर लाइनें लग जाती प्रेमानंद जी महाराज को देखने के लिए, और मैं 1:30 बजे जा रही हूँ। और मैं 1:30 बजे गई, मैं, मुझे पता चला आपको पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन एक लेडीज थी, उन्होंने मुझे बुला लिया कि जैसे मैं एंट्री कर रही हूँ कि लाइनें बहुत लंबी लग चुकी हैं, मुझे इतना पीछे जाना जाना पड़ेगा। लेकिन वो लेडी ने मुझे अपने पास बुला लिया, बिल्कुल आगे ही, सबसे आगे। मैं उनके साथ खड़ी हो गई। इतने करीब से गुरु जी को मैंने देखा है भाभी, इतने करीब से। वाकई उनको भी जो देखता है ना, वो यही सोचता है, ये बोलते ही ये साक्षात हमारे भगवान ही है, वो उतर के आए। बहुत सुंदर दर्शन, उनको भी जो देखता है। मैंने उनके चरणों का फूल उठाया था, अब लोग सुंदर। उठा रहे थे तो मैंने भी उनका फूल उठाया, वो अपने पास ही रख लिया। गुरु जी का आशीर्वाद है। मुझे हर चीज वो हुई भाभी मेरा वृंदावन में, जो मैं सोच के गई थी घर से, जो बातें बोलती थी मेरे साथ, वो हुआ। मेरा हर चीज उन्होंने वीआईपी कर दिया। मैं तो गई थी, मैं तो आश्रम में रहूंगी, जैसा खाने को मिलेगा मैं वैसे ही खाऊंगी, वैसे ही रहूंगी। बट उन्होंने सब कुछ मेरे लिए कर दिया था, कि जहाँ लोग पैसे दे के अंदर एंट्री करवा रहे हैं अपना, करेक्ट। मैं 1 रुपया भी नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं। और मुझे लास्ट मोमेंट में बोला था अंदर आ जाओ, तो मैं एकदम से बहुत ज्यादा, तो मैं अभी बोल रही आपके सामने खड़े होके, और अभी आप मेरे को तुरंत वीआईपी बना दे रहे हो, तो मैं प्रिया क्या जी, बोलूँ।
चीजों को। ये बात ऐसी होती है, क्या होता है, हमें लगता है हम अकेले हैं, पर एक्चुअली हम अकेले होते नहीं है वहां जाके, क्योंकि आपका ठाकुर जी के लिए जो सरल और शुद्ध प्यार है उनके लिए, वो उनको भी पता है, आपकी भक्ति पता है, आपका जो प्रेम है उनके लिए, उसको भी उन्होंने स्वीकार्य किया है। श्री जी ने भी स्वीकार्य किया है, मीरा जी ने भी आपकी बात सुनी। तो ये सब ठाकुर जी के ही हो रहा है जी ना। तो भाभी। आपकी सेवा जो है वो स्वीकार्य है उन्हें, इसीलिए ये सब इतने अच्छे से हो रहा है, बहुत आराम से। एक जो पीछे से कह सकते हैं मुहावरा है या कोई लाइन है कि भक्त के बस में है भगवान। भगवान, हाँ हाँ। तो आपके करेक्ट। उदाहरण, आपके अनुभव, आपके भाव के द्वारा ये सिद्ध होता है कि ईश्वर कितने सरल हैं। मतलब बिल्कुल वो ये नहीं देखते कौन क्या है कौन क्या नहीं है, वो सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं, नहीं जिसमें कोई भाभी, ये तो छल नहीं करेक्ट है, है। कोई स्वार्थ नहीं बिल्कुल है। करेक्ट है। मेरे अंदर उस तरीके का नहीं है। मतलब हर टाइम मैं भक्ति नहीं करती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं प्यार बहुत करती हूँ। इतना करती हूँ कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास। प्रेम बहुत है मेरे अंदर। इतना है कि मैं अलग बिल्कुल नहीं रह सकती इनसे। लेकिन हर सुंदर। जगह उन्होंने मेरा साथ दिया है। हर जगह मेरे लिए खड़े होते हैं। और अब आज तो क्या हुआ, आज तो मेरे माधव ने भी मुझे लीला दिखा दी। मैं एक्चुअली मैं अभी पीरियड चल रहे हैं, तो मैं माधव को अपने हाथ में नहीं ले रही। और मैं ऐसे मैं अपने घर के पीछे ऐसे काम कर रही थी, और माधव मेरे यहाँ है रूम में। और मम्मा उनका श्रृंगार विंगार करके, मम्मा तैयार करके उनको रखती हैं, तो सारा कुछ मम्मा कर रही है। तो मैं ऐसे पीछे बाउंड्री है मेरे, तो मैं वहां पर थी। और भाभी मैं उस जगह पर काम कर रही थी। उस टाइम तो मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब पूरा फर्श पे कुछ नहीं था। अचानक भाभी आप बिलीव नहीं करोगे, माधव के हाथ का कंगन मेरे पास आ गया। तो मैं ठीक, मुझे खुद नहीं पता। मम्मा उस टाइम दोपहर दोपहर का टाइम तक सो रही थी घर में, और कोई नहीं। मैं और मम्मा थे, और मैं पीछे काम कर रही थी। तो मैं ये समझ नहीं पाई कि माधव का कंगन यहाँ कैसे आया। तो मम्मा के पास में गई। मैं मम्मा को बुलाया, मम्मा आप माधव का कंगन आज नहीं पहनाए थे क्या, या गिरा तो नहीं दिया आपने पीछे। मम्मी बोली नहीं, मैंने तो दोनों कंगन पहनाया था। और मैं वो लेके भी पीछे आगे नहीं घूमी कि उनका कंगन कहीं गिर जाए, रूम में ही रहे। मैं भाभी समझ गई कि माधव जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे माधव मेरे पीछे पीछे चलते हैं। वो बिल्कुल। मुझे वो दिखा देते हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ काम करा रहा हूँ। भाभी मुझे तो अब ये फील होने लगा, वो मेरे साथ मेरा काम भी कराते हैं करेक्ट। कभी। और तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा ये काम हुआ भी कैसे। ऐसा भी टाइम आता है भाभी कि मेरा माइंड रुक जाता है या कुछ हो जाता है, तो मुझे खुद नहीं पता तो ये मेरा काम हो कैसे गया। कुछ कुछ चीजें हो जाती कभी कभार, तो मैं सोचती ये जरूर मेरे माधव आके कर देते हैं। वो बिल्कुल मेरे साथ सही कह परमानेंट रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिया जी। ऐसा देखिए, अंधविश्वास नहीं है ये, आपका पूर्ण विश्वास है ईश्वर के प्रति, और ईश्वर देखिए इसी तरह अपने भाव देते हैं। और ईश्वर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि शुद्ध अशुद्ध उनके लिए कुछ नहीं होता। अगर लाला की कुछ सेवा नहीं मंदिर था। से बाहर है, अगर लाला की सेवा मंदिर से बाहर है तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, अगर मंदिर में है तो आप है ना हाँ, तो नहीं बाध्य कर हैं। सकते। हाँ हाँ। वो एक्चुअली मैं वैसे तो उनको लेके घूमा करती हूँ तब, लेकिन बट आज जो मॉर्निंग का था ना, तो उस टाइम पर नहीं ली हुई थी, मैं बिजी थी, काम कर रही थी। लेकिन वो खुद मेरे पास लेके आए। उनका कंगन उस जगह पर आया, मैं समझ गई मेरे माधव आए थे, जो कंगन गिरा के मुझे दिखा गए कि मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तेरे साथ ही घूम रहा हूँ। तो प्रेम तो बहुत है मेरे को, इसीलिए तो है ये जो मेरे साथ करते हैं ना, इसीलिए मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा। और मैं हमेशा वृंदावन जाने से पहले ना भाभी, मेरे को 4-5 दिन पहले से वृंदावन के सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे आने का बुलावा आ रहा है। मैं समझ जाती हूँ तभी। अब वो कैसे आएगा वो मुझे भी नहीं पता रहता है कि मैं कैसे आने वाली हूँ। और मैं बोल भी दी थी मैं बिना पैसों के आ रही हूँ, ये समझ लो। मतलब ऐसा नहीं लेके नहीं जा रही मैं बोली थी। और उन्होंने खुद मेरी सारी व्यवस्था कर दी, हर जगह कर दी। मुझे कुछ नहीं किया, मैं करना पड़ा है। मैं सब कुछ करके आई, दर्शन भी किया, राधे के पास इतनी सारी चीजें भी मिली। यहाँ तक मैंने लोगों को बांट दिया। मैं बिहारी जी के सामने 2 घंटे भी खड़ी रही। मैं हट के मैं दूसरों का दर्शन करा रही थी भाभी, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था कि मेरी वजह से कोई जो और लोग परेशान है देखने के लिए, उनको उनको ना दिखे। मेरी हाइट एक्चुअली में ज्यादा है, तो मैं बहुत सामने से दर्शन कर लेती हूँ। बहुत दूर भी रहूंगी ना, तो मेरे सामने ही रहेंगे वो। तो मैं लेकिन
जहाँ पर दान पेटी होती है ना, जहाँ पर दान पेटी बीच में लगी रहती, मैं जस्ट वहाँ खड़ी कॉर्नर पे, मेरे इधर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा, इधर तीन गोस्वामी जी लोग थे जो कि पैसे लेके दर्शन करा रहे थे और चुंदी प्रसाद दे रहे थे, ऐसा कर रहे थे। मैं देख रही थी खड़े खड़े कि क्या है, बट मैं ऐसे कॉर्नर पे खड़ी, किसी ने मुझे नहीं कहा तुम यहाँ से हट जाओ। तो मैं बहुत देर देखते देखते ना, मैं जो मेरे पीछे लोग थे ना, मैं उनको आगे करके कह रही थी आप भी देख लो, देखिए कितने सुंदर हमें हमारे ठाकुर जी दिख रहे, कितने सुंदर। तो मैं उनको दर्शन करा रही थी, जितनी देर में खड़ी थी मैंने कितनों को ऐसे दर्शन भी कहा मेरी जगह आके कर लो, क्योंकि जब मेरे को इतनी उन्होंने औकात दे रखी कि मैं उनके सामने ही खड़ी रहूं, तो मैं लोगों का सोच रही थी वो भी दर्शन कर ले। वाकई मुझे कोई नहीं हटाता भाभी। मैंने मेरी प्रीति बोल रही थी कि प्रिया अब तो हम तुम्हारे साथ ही चला करेंगे, क्योंकि वो गई थी वृंदावन, उसको एक झलक भी बिहारी जी नहीं दिख पाए, इससे भीड़ थी कि वो ऐसे गई और ऐसे निकल गई। तो वो यही कहेगी मुझे क्यों नहीं दिखते, मुझसे क्या नाराजगी, अगर अब जाएंगे तो तुम्हारे साथ जाएंगे, जो तुम सामने खड़ी होती हो और वो हटाते ही नहीं है। मेरे को इतनी तो उन्होंने औकात दे रखी है, इतना तो मुझे उन्होंने अपने चरणों में जगह दी है कि हम उनको निहार सकते हैं जितनी देर चाहे उतनी देर। सुंदर, तो बहुत सुंदर वही प्रिया था जी, और भाभी। बहुत अब ये अनुभव समझिए या जो, लेकिन प्रेम बेशुमार था। जो कह के जो इंसान जाता है ना उनको कि ये चाहिए, तो वो करते ही करते हैं। और मेरे साथ सुंदर तो सुंदर। भाग के आ गए मेरे घर, सुंदर मैं तुमको भाव ले है आई। आपके, और बहुत सुंदर। देखिए, ये हमने पहले भी सुना है कि माधव आपके अंग संग रहते हैं। माधव आपको हर भाव देते हैं, और वो एक बहुत अच्छा, आपने जो बीच में बात बोली कि जब आपको राधे के यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा था चुनरी या प्रसादम के रूप में, आप उन्हें बांट रहे थे, तो ये आपका निस्वार्थ प्रेम है श्री जी के लिए, कि आप उन्हें सखी रूप में ले रही हैं, और अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसे वितरित कर रही हैं, उसे बांट रही हैं। जी ऐसे ही ठाकुर जी जब आपको निहारने के लिए स्थान दे रहे हैं तो आप दूसरों को दे रही हैं। तो जब हम दूसरों के लिए सोचना शुरू हो जाते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हमारे लिए सोचना शुरू हो जाते हैं। जी भाभी, तो वो सोच ही सदा रहे थे मेरे बारे में। जी, तो तो अभी एक बात तो, मेरे को सपने में ना प्रेमानंद जी महाराज आए, ठीक है, और भाभी उन्होंने मेरे से बोला है कि रोज 1 लाख जाप करो बेटा। अब मैं जब मॉर्निंग उठी हूँ तो भाभी मैं समझ नहीं पा रही, 1 लाख के जाप के लिए वो बोल के चले गए मेरे से, वो हम कैसे करेंगे, या एक ये लाख से सपना ही ज्यादा था। बार कर सकते हैं आप वैसे, एक दिन में कर सकते हैं। आराम से। सांस ले रहे तो हैं, मैं ये, धड़कन चलती है, धड़कन, हाँ हाँ, बस धड़कन में बोलिए, अनंत मैं बार हो सोचे तो सकता है काउंट नाम करूँ जाप, काउंट करूँ। कोई जरूरत नहीं है। इस बात पे एक छोटी सी बात है ना, बताती हूँ। एक है ना, जी गवाला आता था गांव में दूध बांटने के लिए, तो वो सबको नाप नाप के दूध देता था। एक छोटी सी गुड़िया आती थी, उसको नाप के दूध नहीं देता था, कभी भी नहीं देता था, और ज्यादा भी दे देता था। इस बात को एक सामने बैठे हुए संत, जो हर समय माला जाप जिनके हाथ में रहती थी, नाम जाप में रहते थे, वो देखते थे, हर रोज देखते थे। जी एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक दिन उन्होंने गवाले को रोक ही लिया कि भाई तू वो लड़की को क्यों नाप तोल के नहीं देता। तो जी गवाले ने बोला कि क्योंकि आप संत हैं, मुझे लगा कि आप मेरे भाव को समझ पा रहे हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, अब आपने पूछा है तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ऋषि ने अपनी माला को साइड में रख दिया। तो उन्होंने ये आंसर दिया संत को कि जो वो छोटी सी गुड़िया आती है, मुझे उसमें अपनी पुत्री का भाव आता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी ही बेटी है, तो मैं इसको नाप तोल जी के क्यों दूं। मेरा प्यार और ये सब देना लेना, ये तो सब लिखा है, पर मैं जो प्यार इसको दे सकता हूँ वो उसको इसी रूप में समझ आता है। तो संत जी जी को बड़ी बात उनकी समझ आई, उन्होंने उन्होंने हाथ जोड़े उनके, और उनसे है ना विदाई ली, अपने स्थान से खड़े हुए, माला वहीं पे छोड़ दी, और बस राधे 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 बोलते हुए निकल गए। कि जब गवाले को इतना सुंदर प्रेम एक छोटी सी कन्या से है, जिसे वो राधे रूप में मानते हैं, अपने पुत्री रूप में हाँ, मानते हैं, तो मेरी राधे तो मेरी सर्वस्व है, मेरी मेरी ठेकेदारनी है वो। बिल्कुल। तो मैं उनका नाम गिनती से क्यों लूं, मैं माला पे क्यों लूं, मैं हर पल बोलूंगा राधे राधे। तो ये बात समझी। सीखने की है
कि जिससे आपको अनंत प्रेम होता है, उनके लिए कभी गिनती नहीं करी जाती। जो हम 108 माला, 21 माला, 16 माला का जाप है, ये तो एक नियम में हमने अपने आप को बांध रखा है कि चलो बांध रखा नियम से हाँ। भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पर जो धड़कन हमारी चल रही है, उस धड़कन में हर पल कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई नाम जाप हमेशा चलना चाहिए। ये आपको शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा से कोसों दूर रखता है। बोलते बोलते जो ये लार अंदर जा रही है, ये एक औषधि रूप हो जाती है। जी ये भाभी। बहुत जरूरी है। धड़कन के साथ बोलिए, अनंत बार बोल पाएंगे, हजार तो वही बहुत थोड़े मेरे से को हैं। ये 2-3 दिन से लग रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि भाभी मेरे को तो सपने में उन्होंने 1 लाख का जाप बोल दिया, ये सच में ऐसा अब मैं कैसे करूंगी? मेरे को बोले कि 2 दिन में करना है 1-1 लाख। तो मैंने कहा आप पता नहीं कैसे सोते ये बोले, मुझे सोते भी वो कर आइडिया सकते नहीं है। हैं प्रिया जी, सोते सोते भी कर सकते हैं आप। क्योंकि जब आप इसी भाव में रहेंगे ना, इसी मैं देखिए, मैं अपनी बात है ना बताती हूँ आपको। अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं इस बात को, तो अल्फा बीटा गामा, थीटा गामा और डेल्टा, ये वेव्स हमारे डेल्टा। ब्रेन में होती है, अगर हम जी। साइंटिफिकली देखते हैं तो ये सारी वेव्स, गामा वेव्स बहुत मुश्किल से हमारे माइंड में आती, पर हर टाइम हम जब किसी मंत्र जाप, किसी नाम जाप में होती है, तो ये गामा वेव्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। डेल्टा और थीटा सोने या सोने से पहले वाली वेव्स हैं। ये वेव्स के टाइम पे अच्छा। जब आप कोई भी नाम जाप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऐसा है, वो सारी रात चलता है, सारी रात स्वप्न रूप में। जो लोग अच्छा कहते हैं है। ना स्वप्न रूप में ईश्वर आते हैं, वो स्वप्न रूप में ईश्वर एक्चुअली आते हैं क्योंकि आपको वो चाहते हैं कि आप उन्हें याद करिए। बहुत ही सुंदर और सकारात्मक चीज होती है जब ईश्वर स्वयं आकर के आपसे स्वप्न में मिलते हैं। कहने की बात है, हम सो रहे हैं, पर नहीं, हम सो नहीं रहे। हम इस दुनिया से उस दुनिया में जा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है। आप देखिएगा, आप अपने आप को महसूस कर पाती हैं या नहीं, पर आप किसी और को देखिएगा। हम जब भी अपनी नींद अवस्था में, मतलब हम दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं सोते हुए, तो एक झटका आता है हमारे शरीर में। हाँ वो हाँ। झटका मतलब हम दूसरी डायमेंशन में चले गए, और फिर हम झटके से ही उठते हैं, अलार्म। ठीक है, तो ये जो नाम जाप है, ये तो सोते हुए भी हो सकता है। डेल्टा और थीटा वेव्स जी। हमें बहुत मददगार होती हैं। लाख नाम तो बहुत थोड़े बोले हैं प्रेमानंद जी महाराज ने। आप ठाकुर जी की प्रिय हैं, तो देखिए, उन्होंने काम दिया है, करते रहिए। जी ठीक है भाभी। ठीक है प्रिया जी, सदा आप खुश रहिए। आपने तो जो माला जाप के लिए बोला था ना, माला जाप के जी। लिए कि अपने ब्रह्मांड में जाके, वो तो मैं भाभी, ऐसा होता है कि मैं आग भी बंद करती हूँ ना, मैं इतनी जल्दी पहुंच जाती हूँ कि मुझे श्यामा श्याम तो ऐसे सामने दिखने शुरू हो जाते हैं। और उस टाइम पे मेरी आंखें पता नहीं भाभी क्यों खुल जाती, मैं डर जाती हूँ। क्या है कि मेरे को एकदम घबराहट आ जाती है, मेरे को जैसा ही दिखते हैं ना, वैसे मुझे घबराहट शुरू हो जाती है आग बंद करते। तो मैं आपको, वो चीज़, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो मैं समझ नहीं पाती कि वो घबराहट मेरे को क्यों आती। मैं बस आँख बंद करूँ, अगर मुझे आइस या चरण दिख जाए भाभी, तो मैं आँख खोल लूंगी क्योंकि मेरे को घबराहट आती है। कोई बात नहीं। ऐसा क्यों होता आप, है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप आंखें खोलिए, आप देखिएगा श्यामा श्याम जो आपके बाजू में बैठे होंगे। मुझे अक्सर मेरे फर्श के ऊपर आलते वाले पैर विजिबल होते हैं। किसी और को विजिबल नहीं हाँ। होते, मुझे होते हैं। क्योंकि मैं, ये मेरा भाव है, ये मेरा भाव है। पर मैं लॉजिकल अच्छा। ग्राउंड्स पे भी देखती हूँ, क्योंकि मेरी श्री जी ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपना महल एक स्थापित कर लिया है। क्या आप इस बात को समझते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड अगर आपका टॉक्सिक नहीं है, तो मतलब आपका जीवन सुकून भरा है? क्या आपको ये जी बात भाभी। मालूम है प्रिया जी? ओके। नहीं भाभी, मेरे को नहीं मालूम। सब कॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज होती है जो आपको किसी भी मानसिक पीड़ा से निकाल देती है। किसी भी मानसिक पीड़ा, किसी भी दर्द, कोई पास्ट का रिग्रेशन हो, एनीथिंग, एनी पीड़ा, कुछ ओसीडी, डिप्रेशन, कुछ भी हो, हाँ। इन सब
से निकाल देती है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड हमारा पॉल्यूट हो जाता है लोगों की बातों से। उसने ये रिश्तेदारी, ये दोस्त, ये हस्बैंड, ये परिवार, ये इन सब में घुस करके हम उसमें बहुत लोगों को घुसा लेते हैं। जी जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड आपका खाली हो जाता है और उसमें स्वयं ईश्वर आके वास कर लेते हैं और वो हर पल अपने होने की अनुभूति देती हैं। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि शामा शाम जो मेरे सामने बैठे हैं, यदि आपके कामों में हाँ कोई अड़चन नहीं आ रही है, अगर आपके घर में दुख होते हुए भी आप दुखी नहीं है, तो मतलब ईश्वर आपके अंग संग है। ये बात है। उनको जरूरी नहीं जी है कि वो आलते के चरण मुझे घर में है ना दिखाएं या अपनी पायल मेरे लिए छोड़ के जाए, मुझे कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। वो जी आप बता मेरी है, मुझे दो। पता है वो मेरी है। जी तो वो नहीं, मैं आप भी सामान ही मांगी उनसे एक बार भी कि मेरे को ऐसा करके दिखाओ, तो खुद ही चीजें हो जाती है। बस वही अगर वो घबराहट आपके वाली पास मैं आती पहुंचा हैं, रही थी, ऐसा क्यों होता है। नहीं वो आपके मतलब वो आपके पास आ रही हैं, आपसे मिलने आ रही हैं। और आप देखिए, जब आप खुली आंखों में उनको देख पाएंगे ना, फिर कोई दुनिया का गम आपको हरा नहीं सकता। जी भाभी। खुली आंखों में देखिए, वो भाई दिखाई देंगी। मुझे दिखे अभी ना, मुझे जब मैं बिहारी जी दिखे ना खुली आंखों में, तो मैं डर गई। अभी मैं मैं डर बोल गई, रही मेरे हूँ तो पीछे मेरी आ गए। श्रीजी ऐसे देख रही है, ऐसे बोलती भी है तू तो। हाँ भाभी मेरे को भी दिखे, मेरे को भी दिखी जब आप बोल रही थी ना खुली आंखों से, तो मुझे येलो कलर की चुन्नी डाले दिख रही थी करेक्ट। तो जब आप देखिए, बोल रहे थे, तो कहने चल। के लिए मुझे भी मालूम है ये मेरे भाव हैं, पर मेरे भाव में हाँ मैं खुश हूँ, साथ में मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। मेरा काम जो है मैं उसको बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे को मेरी श्रीजी के कारण लोग बोले अरे वो तो अजीब ही हो गई है, उसको तो छोड़ो। अब मुझसे जो मिलते हैं वो कहते हैं यू आर नाउ अ ब्लेस्ड सोल, यू आर टोटली चेंज्ड निधि। तुमसे बात करते हाँ तुम्हारे तुम्हारे ऑरा में आकर के मैं क्लिनजिंग हो रही है मेरी। तू मेरे घर आया कर। जिनके घर पहले मैं जाने को मरी जा रही होती थी, आज वो मुझे कहते हैं मेरे घर आ जा, और मैं जा नहीं ये पाती। सब उनके समय ही आशीर्वाद थे ना सब भाभी। सब कुछ उनके चरणों में पड़ा है, A to Z। भाभी लेकिन अगर इसका कहीं अपोजिट हो रहा हो तो फिर क्या कहेंगे तो इसको, उनसे कि पूछिए। लोग मेरे से अगर दूर जा रहे हो, हाँ लोग मेरे से दूर जाना शुरू कर दिए हो, या मैं अपने आप को बहुत अकेले अकेले लगने लगा कि मैं अकेली हूँ, मतलब होते हुए भी लोगों का नहीं अकेले हो, तो इसको क्या बोलेंगे क्योंकि हमारे वो साथ। आपको क्योंकि वो आपको संसार से काट रहे हैं, वो आपको यही दिखा रहे हैं कि सिर्फ हम ही तेरे हैं, सिर्फ हम ही तेरे हैं। आज जो लोगों को आपके भाव, आपकी ऑरा और वो सब अभी नहीं मालूम, बाय द टाइम उनकी परेशानी आने पर जब आप उनको मदद देंगी, तब उन्हें मालूम होगा कि प्रिया के भाव अलग है। शी इज चोजन नाउ। और आम इंसान इस बात को समझ ही नहीं पाएगा ना। आम इंसान अब भी सुख दुख के घेरे में घिरा हुआ है, तो वो बात समझ ही नहीं पाएगा और हमें समझानी भी नहीं है। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, वी आर हैप्पी इन आवर्स। जी भाभी। ठीक है। जो जी हमसे भाभी। दूर जा रहे हैं वो हमसे दूर नहीं जा रहे हैं। श्री जी चाहती है कि वो हमसे दूर जाए, क्योंकि हमें आज का, कल का, परसों का दिखाई दे रहा है। श्री जी को आगे तक का दिख रहा है। ठाकुर जी आगे तक देख पा रहे हैं, प्रिया के लिए कौन कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो देख रहे हैं। हम नहीं देख सकते, हमें तो कल का याद नहीं रहता, आगे का कैसे मालूम होगा हमें। बस वही मैं अपने आप में बोलती हूँ कि हाँ, मुझे अकेला इसलिए कर दिया जाता है, या लोग मुझसे दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो ना, इसलिए इसलिए हम शायद ऐसा हो रहा है। अभी आप बोले ना कि आपको वो लोग पूछ रहे हैं जो कोई पूछे भी ना हो, ऐसा टाइप है, तो वही मैंने सोचा है कि मेरे साथ तो अपोजिट हो रहा है। नहीं प्रिया अब मैं जी, ये इसको मेरे साथ क्या हो करूं? चुका, मेरे साथ जनवरी 1 2024 में ये हो चुका है। अच्छा। बहुत हुआ, बहुत हुआ। बहुत मेरी फ्रेंड्स जिनको मैंने दूसरों से मिलवाया था, वो आपस में दोस्त बन गई और मुझे ऐसे निकाल दिए जैसे दूध में से मक्खी।
मैंने बहुत झेला है शुरू में ये। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है कुछ। वही होता है ना, ईश्वर खुद रास्ता दिखाते। प्रिया जी, मैं पौड़ी पौड़ी चढ़ रही हूँ और मुझे पता है कि श्री जी चढ़ा रही है, मेरी क्या औकात में कुछ कर भी पाऊं। जी, अभी आप स्ट्रांग हो चुके हो, बट अभी थोड़ा सा ना मेरे अंदर समझ नहीं है उतनी। कोई बात मैं नहीं, ये संग का घबरा असर होता है, जाती हूँ। मुझे भी नहीं आता है, मैं भी आप लोगों की ऊर्जा से ही सीखती हूँ। मैं रियली बता रही हूँ, मेरे पास कोई शॉर्ट्स, कोई रील्स देखने का भी टाइम नहीं होता। मैं हाँ, खाना वो ही तो हम अपनी है ना सखियों के वॉइस नोट सुनते हुए खाती हूँ, जब मैं भोजन टक 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 फटाफट। हाँ, ये चीज़ तो है। आप बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो, तभी तो बहुत चीज़ें वो आपसे बात नहीं हो पाती है कि आप बिज़ी हो गए, बिज़ी। लेकिन वो भी है, मुझे तो अच्छा लगता है कि इस बिज़ी ने आपको इतना बिज़ी कर पर मैं रखा है। हमेशा अच्छा है। उपलब्ध हूँ आपके लिए प्रिया जी, आपको मालूम है, मैं सभी के लिए उपलब्ध हूँ। मैं हमेशा एक ही बात है ना बोलती जी, हूँ, राधे। आई जी, एम ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज। पहली फुर्सत में आपको वो रिप्लाई तो आएगा। भाभी, जानती हूँ भाभी, आप हमेशा साथ हो और देखा भी है मैंने। जब मैं घबराती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा मैसेज आप ही के पास पहुँचता है। मैं डर जाती हूँ जब मुझे समझ नहीं आता कोई रास्ता। फिर जो आप जो बोल के समझाते हो ना, वो बहुत जल्दी मुझे समझ आता है, और मेरे साथ वो चीज़ हो भी जाता है जो आपने बोल के दी होगी। तो जब मैंने देखा है ना, तो मुझे आपकी चीज़ों पे बहुत भरोसा हो जाता है। वो श्री जी। दिसंबर के टाइम में जब मैं आपसे मिली थी ना, तो मैं बोल के गई थी, मुझे आपको मैं राधे के रूप में देखती हूँ और अपने अनुज भैया को कान्हा के रूप में, मतलब कि ऐसा कि दोनों भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं। और मुझे आपसे जब मिलना था ना, तो उन्होंने आपसे मिलवाया। जब मैं बोली थी मुझे आप दोनों से मिलना है, उस टाइम पे भी बहुत अजीब चीज हुई थी। अब तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए बात को मैं बढ़ाऊंगी नहीं। लेकिन बहुत बहुत आभार आपका, आप और भैया दोनों का, आपका भी राम का, खूब कान्हा का, सबका आपका सबका भी खूब आभार कि खूब आप मेरी आभार। लाइफ में जुड़े। आपका भी खूब आभार खूब भाभी। आभार। सदा खुश रहिए प्रिया जी। श्री धन्यवाद राधे, भाभी। श्री राधे। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री श्री हरिदा, हरि हरि हरिदास, बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे राधे, राधे। श्री राधे।